जय नमोस्तु तत्तं शनन्देयानन्दिमं शेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपते गोपति ज्ञान शैखा तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवा धर्म ज्योत जिनवर अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री ध्यावोरे फूलना गाथा बड़े बहुमान से पढ़ेंगे मंगलाचरण। दो गाथाएं, पहली और दूसरी। ध्यावोरे गुरु गुरु परम गुरु भव संसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल सहियो आप तेरे पर तारे परम गुरु है ओ वैसियो लो है ज्ञान विज्ञान भय विनाशु भव मुनि है उब नमो दाता देव ध्यावोरे गुरु गुरु परम गुरु भव संसारे निवारे ज्ञान विज्ञान केवल सहियो आप तेरे पर तारे। चलिए एक साथ मंत्र चरण करेंगे। ओवं सिद्ध नमो नमः ओवं सिद्ध नमो नमः ओवं सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य महाजन वाणी सदगुरुवर श्रीमज्जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दर्शात यह श्री भय खेपनिक ममल पहाड़ जी गणराज जी, जहां अपन ध्यावोरे फूलना के माध्यम से परम गुरु परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने निर्वाण की बात समझ रहे हैं, अपने कल्याण की बात समझ रहे हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं कि ध्याओ हे अंतरात्मा गुरु, तुमसे कह रहे हैं तुम गुरु हो, तुम दीर्घ स्वभाव के धारी हो, तुम परम पद के धारी हो, तुम अंतरात्मा हो, तुम ध्याओ। हे अंतरात्मा ध्याओ। किसको ध्याओ? परम गुरु, अपने परम गुरु परमात्मा को ध्याओ, जो तुम्हारा त्रिकालीन स्वभाव है, जिसे ममले ममल स्वभाव कहा जाता है, जो तुम्हारे अंतर में ही तुम्हारा त्रिकालीन स्वभाव है, ऐसे परम गुरु परमात्मा को ध्याओ। क्या होगा इस परमात्मा को ध्याने से? भव संसार निगार, जो 4 गति 84 लाख योनियों में भव भ्रमण हो रहा है, इस भव भ्रमण से तुम बाहर निकल जाओगे। क्या करें क्या करें क्या करें तारण स्वामी? ज्ञान विज्ञान भेद ज्ञान करो कि तुम इस शरीर से भिन्न हो, इस मन वचन काय के परिणमन से भिन्न हो, स्त्री पुरुष की पर्याय से भिन्न हो, खाने पीने सोने जागने उठने बैठने के परिणमन से भिन्न हो। ये सब तो अपने कर्मों के उदय से चल रहा है, लेकिन ज्ञान विज्ञान तुम तो ज्ञान विज्ञानमय केवल सही हो। अपने केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव करो
कि जैसे अरिहंत परमात्मा परम केवल ज्ञान का अतीन्द्रिय सुख भोग रहे हैं, वैसे ही अनंत केवल ज्ञान मेरे अंतर में विराजमान है। ऐसा अनुभव करो आप तेरे पर तार। जैसे अरिहंत परमात्मा स्वयं तरते हैं और पर को तारते हैं, वैसे तुम भी अपने तारन तरन स्वभाव को प्रकट करो और जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताओ। इस संसार में तनिक भी सुख नहीं है, स्वयं तिरो और भव जीवों को तारने में निमित्त बनो, तो कल्याण होगा, और नहीं तो संसार परिभ्रमण चलेगा। आनंद स्वामी कुछ कह रहा है? क्या कह रहा है? ध्यावहु रे गुरु आप ध्यावहु रे गुरु, गुरु परम गुरु। अब दूसरों को ध्यान छोड़ो, पर का ध्यान करना छोड़ो, परिणमन का ध्यान करना छोड़ो, संयोगों का ध्यान करना छोड़ो। अब यदि ध्यान करना चाहते हो तो अपने परम गुरु परमात्मा का ध्यान करो, तो इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। और अभी भी यदि पर का ध्यान करते रहोगे तो चार गति में चकराने के अलावा और कोई काम होने वाला नहीं। स्वीकार है कि नहीं? ध्यान ध्यान ध्याना, किसको ध्यान? आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना, किसको ध्याना? एक बार तो विश्वास करो कि वो परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान है, जिसके स्मरण मात्र से अनंत घन घात्य कर्म क्षय हो जाते हैं, जिसके एक समय की अनुभूति 58 लाख योनियों का नाश कर देती है। ऐसा परम गुरु परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान है, जिसको ध्यान से कर्म कलंक नष्ट हो जाता है। विश्वास अपने अंतर में अपने जीवित परमात्मा, मुर्दा परमात्मा का नहीं। अच्छा बता, ये जो शरीर है ये मुर्दा है, ये खंबा है, तुम इसे भगवान मानने लगो तो मृत परमात्मा। पेड़ है, पेड़ की जो अवस्था है वो मृत परमात्मा, नदी है, पहाड़ है, ये मृत परमात्मा। ये तो परमात्मा है ही नहीं, इसमें तो परमात्मा की कल्पना करी जाती है। लेकिन अपने देह देवालय में तो जीता जागता हंसता खेलता गुनगुनाता आनंद स्वरूप परमात्मा है कि नहीं है? इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं कि अपने देह देवालय में विराजमान इस परमात्मा स्वभाव को ध्याओ। हे गुरु, गुरु मतलब अंतरात्मा, गौरव करो कि मैं 3 लोक को जानने वाला परमात्मा हूं। बड़प्पन का भाव करो, पामरता का भाव मत करो। जैसे कि अपन कहते हैं ना, कोई रईस हो, मान लो तुम करोड़पति हो और हम तुमसे मंदिर में बोली लग रही हो 5,000 की, 10,000 की, 11,000 की, 5 लाख की, 2 लाख की, और तो हम क्या कहेंगे? अरे सेठ हो, बड़प्पन का भाव लेके आओ, कृपणता नहीं छोड़ो। अरे कहाँ लाख 2 लाख देख रहे हो, शिखर पे कलश कराने मिल रहा है, 10 लाख भी चले जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, बड़प्पन की भावना रखो। जब सेठ हो तो सेठ पना दिखाओ, है कि नहीं? कहते हैं बड़प्पन रखो। ऐसे तारण स्वामी कह रहे हैं कि हे गुरु, तुम बड़प्पन की भावना रखो कि तुम तो 3 लोग को जानने देखने वाले परम अतीन्द्रिय सुख को भोगने वाले आत्मा हो। इस संसार की छोटी छोटी कर्मजन पर्याय को देख के इन्हें अपना मत मानो कि मैं खाने वाला, मैं पीने वाला, मैं राग करने वाला, मैं द्वेष करने वाला, मैं क्रोध करने वाला, मैं लोभ करने वाला, मैं व्यसन करने वाला, मेरे द्वारा पाप होते हैं, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ। ये छोटी छोटी कर्म पर्याय को देख के अपने आप को पावन मत मानो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा मत मानो। तो फिर बड़प्पन की भावना लेके आओ। बड़प्पन की भावना लेके आओ मतलब कि अरे 3 लोग को जानने देखने वाला मेरा ही स्वभाव है। जैसा अरिहंत परमात्मा ने प्रकट किया है वैसा मेरे अंदर से प्रकट हो सकता है। थोड़ा गंभीर हो जाओ, बड़प्पन की भावना लेके आओ, बड़े आदमी जैसा व्यवहार करो। देखो भैया, आज तक
जब तक भगवान की बात नहीं सुनी थी कि तू स्वयं भगवान है, जब तक भिखारियों जैसा आचरण करते थे। जो मन कहता था वो ही मान लेते थे। जो बच्चे कहते थे कि मम्मी, तो मम्मी मान लेते थे। क्या बोलते हैं, तो बड़े कहते थे कि बेटा, तो बेटा मान लेते थे। पड़ोसी कहता था भाई, तो भाई मान लेते थे। जब तक भगवान की बात नहीं सुनी थी कि तू स्वयं भगवान है, तो दुनिया में जिस नाम से जो पुकारता था, स्त्री कहते थे तो स्त्री मान लेते थे, और पुरुष कहते थे तो पुरुष मान लेते थे। लेकिन अब जब से भगवान की बात सुनी है कि तू स्वयं भगवान है, तो अब कोई कुछ भी कहता रहे कि तू भैया है या बेटा बेटा है या पुरुष है या स्त्री है, अब कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अब मानते तो यही है कि मैं तो इस जगत का जाननहारा ही हूं, इन पर्यायों से मेरा कोई संबंध नहीं। अब ऐसा मानने लगे कि नहीं मानने लगे? रे गुरु, भूलना नहीं। गुरु, गुरुता का भाव लेके आना, गंभीरता का भाव लेके आना, बड़प्पन का भाव लेके आना। गुरु क्या? गुरु है परम गुरु। अरे साक्षात अरिहंत परमात्मा, परम गुरु परमात्मा, जिस गुरु की अनुभूति कर रहे हैं, जिस दीर्घ स्वभाव की अनुभूति कर रहे हैं, वो ही परम गुरु परमात्मा इस समय मेरे देहने वाले विराजमान है। क्या उसको ध्यान करो, उसका स्मरण करो, उसका बोध जगाओ। उसका क्या होगा भैया? उसका स्मरण करने से, उसका बोध जगाने से क्या होगा? भव संसारे निवारे, तुम इस भव भ्रमण रूप संसार से पार हो जाओगे। लेकिन भैया ध्यान तो विश्वास तो करो कि इस देह में जो है उसमें देवत्व की शक्ति है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, साधु, उपाध्याय, ये मेरी आत्मा के ही 5 चैतन्य पद हैं। इस ध्रुव को जो स्वीकार करता है, उन्हें 5 पदों की प्रकटता हो जाती है। और जो इस ध्रुव को स्वीकार नहीं करता, वो संसार में जन्म मरण करके, पामर पर्यायों में संसार में जन्म मरण करके अनादि अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। जो अपनी ध्रुवता को स्वीकार करता है कि मैं जीता था, जीता हूं और जीता रहूंगा, जो अपनी जयवंत सत्ता को स्वीकार करता है, उसे अपना परमात्म पद, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, साधु, उपाध्याय, ये 5 पद प्रकट हो जाते हैं। और जो अपनी ध्रुवता को स्वीकार नहीं करता, अनित्य पर्यायों को स्वीकार करता है कि जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, राग भाव हो रहा है, देश भाव हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, जो इन उत्पन्न होने वाली और वे होने वाली अनित्य पर्यायों को स्वीकार करता है। पर्याय तो है, चाहे राग की हो रही हो, चाहे द्वेष की हो रही हो, चाहे स्त्री रूप हो, चाहे पुरुष रूप हो, जो इन पर्यायों रूप अपने को स्वीकार करता है कि वर्तमान में मेरी ये पर्याय है और इस पर्याय में मैं परिणमन कर रहा हूं और परिणमन कर रहा हूं और इस पर्याय का मैं करता ही हूं, ये पर्याय मैंने करी है। जो अपने आप को इन पर्यायों से देखता है, उसको अपनी प्रभुता का जागरण नहीं होता। और जिन्हें अपनी प्रभुता का जागरण नहीं होता, तो संसार में जन्म मरण। सीधा सा सिद्धांत है कि तुम अपनी प्रभुता को जानते हो या पर्याय की पामरता को जानते हो। सीधा सा सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? एक बार बताओ, बाजार में खरीदने जाते हो केला, छिलका साथ में मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन कीमत काय की देते हो, छिलके की, केले? केले के छिलके की। यदि छिलके की कीमत देते हैं तो उसे उठाकर फेंकते नहीं, जिसका पैसा देते हो उसे फेंकते नहीं। तुम सही बताओ, भगवान जिनिनवाड़ी के सामने बैठे हो, केले के ठेले से केला लेने जाते हो, तो तुम केले के गूदा जो उसमें है, जिसमें है, उसकी कीमत देते हो या छिलके की कीमत देते हो? है? अरे भगवान जी, वो जब वो बात अलग है, वो निमित्त है, वो संयोग है, वो बात अलग है। लेकिन कीमत तो गूदे की देते हैं, उसको ग्रहण करते, छिलको फेंक देते हैं।
यही तो मैं केले का छिलके की कीमत देते तो छिलका भी बना बना के खा जाते। कंजूस आदमी है, जिसके लिए पैसा खर्च करता है उसका पूरा उपयोग करता है। बढ़िया है ना। इसलिए भगवान आत्मा सावधान सुनो तो, जब उस छिलके की कोई कीमत नहीं है, केले की सुरक्षा में खड़ा हुआ है, ऐसे ही जीवात्मा ये जो राग आदि पर्याय चल रही ना, ये जो संयोग आदि पर्याय चल रही है ना, ये मंदिर आना, प्रवचन करना, बोलना, बताना, ये सब छिलका है, ये अनित्य पर्याय है। जहां अपना ध्रुव त्रिकाली स्वभाव स्वीकार होगा, वहां इन पर्यायों की कोई कीमत नहीं, इन संयोगों की कोई कीमत नहीं है, इन पर्यायों की कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि पर्याय अनित्य है, बदल रही है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक समय की है, एक समय बाद बीत जाने वाली है। अरे भगवान महावीर की पर्याय निकल गई, कौन याद करता है ये बता? अरे भगवान महावीर का तो नाम भी ले रहे हो, भगवान महावीर के पहले अनंत 24वीं में कितने महावीर जैसे जीव हो गए, उन्हें कौन याद कर रहा? उनकी पर्याय को कौन याद कर रहा? बीता हुआ कल है कि नहीं? पर्याय तो तीर्थंकरों की पर्याय भी बीता हुआ एक कल है। जब भगवान आत्मा उन तीर्थंकरों की पर्याय को कोई याद करने वाला नहीं है, तो आपकी और हमारी पर्याय को याद करने वाला दुनिया में कौन है? जीवात्मा क्यों इन पर्याय के मोह में रो रहा है? एक एक समय की पर्याय जो अपने सामने से निकल रही है, क्यों इस एक एक समय की पर्याय में रो रहे हो? भगवान की बात को स्वीकार करो ना, स्वीकार करो ना भगवान के उपदेश को। गुर है परम गुरु, भव संसारे निवारे। स्वीकार करो ना कि मेरे अंतर में मेरा परम गुरु परमात्मा विद्यमान है, एकमात्र जिसके ध्यान से, जिसके स्मरण से, जिसकी सुरत रखने से अनंत काल के कर्म विलायमान हो जाएंगे। ये परमात्मा स्वभाव मेरे अंतर। अब तो भेद ज्ञान का अभ्यास करो, अब तो मानो कि शरीर के सुख क्षणभंगुर है, काया के सुख क्षणभंगुर है, थोड़ी देर का मनोरंजन है। एक काया के सुख तो विला जाएंगे, लेकिन अपने आत्मा का सुख शाश्वत है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। कौन से सुख पर विश्वास है? अच्छा बताओ, बढ़िया इतने अच्छे से मधुर मधुर फूलना पड़ रहा है, कण इंद्री से अंदर जा रही है, सुख अनुभूति हो रही है, एक कण इंद्री से उत्पन्न हुए इन शब्दों के सुख पे मधुर ले से गा रहे हैं, इस मधुर ले के सुख में आनंद आ रहा है, या अपने इस फूलना के निमित्त से अपने परम गुरु परमात्मा अपनी दृष्टि में आ रहा है, इसमें आनंद आ रहा है। फिर से पढ़ते हैं, आप अनुभव कीजिएगा आपको आनंद कहाँ आ रहा है, खुद अनुभव करिए। हम बड़े अच्छे से बड़े ले में पढ़ने वाले हैं, आप अनुभव कीजिए कि आपको आनंद कहाँ आ रहा है, उस ले में, उस ले की ताकमता में, उन शब्दों के क्या बोलते हैं रसास्वादन में, या फिर इन शब्दों में जो मर्म भरा हुआ है, इसका जो इन शब्दों का जो लक्ष्य है, इनमें जो भाव अनुभूति है, इसमें जो परमात्मा तत्व का वेदन है, आप काय में आनंद ले रहे हो? आप स्वयं महसूस कीजिए कि आप काय में आनंद ले रहे हैं। देखिए अंतरात्मा से पूछना, अपनी अंतरात्मा से पूछना कि तुम इस ले में, इस स्वर में आनंद ले रहे हो, या इसमें जो भाव अनुभूति है उसमें आनंद ले रहे हो? मैं बड़े भाव से पढ़ता हूँ, ध्यावहु रे गुरु, ध्यावहु रे गुरु, गुर है परम गुरु, भव संसारे निवारे, ज्ञाते विज्ञाने केवल सहियो, आप तेरे पर तारे। काय का आनंद आया, काय का आनंद आया, काय का आनंद, मधुर मधुर लेका, या आहा परम गुरु परमात्मा, मैं तीन लोग को जानन हारा, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, काय का आनंद आया? किस चीज का आनंद आया बता? ले का, परमात्मा होने का। क्या लक्ष्य में आया? भैया कितनी अच्छी फूलना पढ़ते हैं,
इतनी अच्छी ले है, ए लक्ष्मी आई या जय हो। क्या देखो तो ये भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे अंतर में ही मेरा परमात्मा विराजमान है। अहो मेरा परमात्मा मुझे मिल गया, काय में आनंद आया बताओ। अपने परमात्मा को प्राप्त करने की खुशी हुई, अपने परमात्मा पद को जानने की खुशी हुई, या फिर इधर उधर देखने की बोलो काय की खुशी हुई। बताओ काय की खुशी हुई। प्रसन्नता किसकी हुई। यदि भैया ले में आनंद आ रहा है तो अपन अपने लक्ष्य से कोसों दूर है, अपने तत्व से कोसों दूर है, अपने स्वभाव से कोसों दूर है। यदि ले का आनंद ले रहे हैं तो शब्दों में रंजायमान हो रहे हैं और परमात्मा के वचनों को स्वीकार कर रहे हैं, यदि भाव अनुभूति हो रही है। अहो 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 वो वीतराग परमात्मा मेरा स्वभाव है। यदि ऐसा श्रद्धान में आ रहा है तो फिर अपनी प्रभुता की अनुभूति हो रही है। भैया प्रभुता का वेदन करो, शब्दों के वेदन करने से कुछ होने वाला नहीं। अपनी प्रभुता का वेदन करो, अपनी ध्रुव आत्मा का वेदन करो, इससे मुक्ति होगी। शब्दों में मोक्ष नहीं है। मोक्ष कहाँ है। मोक्ष अपनी प्रभुता के वेदन में है। जैसे आपने उदाहरण दिया ना कि आप केले से खरीदोगे छिलके सहित केला, लेकिन कीमत दोगे उसमें बैठे हुए गूदे की, उसमें बैठे हुए विटामिन की। ऐसे ही भगवान आत्मा, आप पढ़ोगे फूल ना, पढ़ोगे शब्द ही बहुमान से, लेकिन उसमें रस आएगा अपनी ध्रुव शाश्वत सत्ता का, अपनी प्रभुता का, तो अपना कल्याण का मार्ग बनेगा। वो नहीं तो भैया अनादिकाल हो गए, अपन नाच लिए, गा लिए, खूब संगीत सुन लिया, खूब गीत सुन लिए, खूब गाने सुन लिए, इनको सुनने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तो उसी समय होगा जिस समय इन फूलनाओं को सुन के हमें अपने आत्मा की गौरव गाथा प्रकट हो जाए। परमात्मा कह रहे हैं कि हे जीव, यदि ध्यान चाहता है तो अपने अंतरात्मा का ध्यान कर। क्यों? क्योंकि आत्म स्वभाव के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होगी, अन्य के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। भगवंतों ने तो इतना कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया, अरे देव गुरु धर्म का भी आश्रय छोड़ना पड़ेगा। देखो पहले देखो कितना गजब उपदेश है। पहले पहले भवजीव को चेताया, कहा कि सच्चे देव गुरु की शरण में आओ, मिथ्या देव गुरु का सहकार छोड़ो। और जब जीव सच्चे देव गुरु की शरण में आ गया, जब उनकी श्रद्धा कर ली, जब उनकी बात मानने लगा, जब उन्हें आराध्य मानने लगा, तो अपने शिष्यों से कह दिया, क्या कह दिया कि अब हमारी शरण भी छोड़नी पड़ेगी, सच्चे देव गुरु की शरण भी छोड़नी पड़ेगी, अपनी शरण में आना पड़ेगा। जब तू अपनी शरण में आएगा तब तेरी मुक्ति होगी। कितने गजब है आचार्य भगवंत, और कितनी गजब है इन आचार्य भगवंतों की वाणी। पहले कह रहे थे कि सच्चे देव गुरु की शरण में आओ, और अब कह रहे हैं कि हमारी शरण भी छोड़ के निज आत्मा की शरण में जाओ। कितना उपकार है इनका कि पहले हमें कुदेव की शरण छुड़ाई, कुगुरुओं की शरण छुड़ाई, पहले हमें मिथ्या रागी देशी देवों की शरण छुड़ाई, कुशास्त्रों की शरण से छुड़ाया, सत्य का श्रद्धान कराया, तत्व का सात तत्व का श्रद्धान कराया। और जब तत्व का श्रद्धान हो गया, हम अपने आत्मा को जानने लगे, हम शरीर आदि से भिन्न अपने तत्व का जब निर्णय करने लगे, तब हमसे कह दिया कि अब हमारी शरण भी छोड़ो। जब तुम जानने लगे कि तुम्हारे देह में ही तुम्हारा परमात्मा है, तो हे भव्य आत्मा, निज नाथ की शरण में जाओ, क्योंकि निज नाथ की शरण में जाओगे तो संसार के जन्म मरण से छूट जाओ। काय भैया, जब इन आचार्य भगवंतों को जब अपनी शरण छुड़ानी थी तो पहले अपने से राग मोह काय बढ़वाया। जब अपने पास से भगाना ही था
जब इन्हें अपने पास से भगाना ही था तो पहले अपने पास बुलाया क्यों, ये बता। जब पहले कहना था कि आत्मा की शरण में चले जाओ, पहले कह रहे थे तो हम तुमसे मोह नहीं करते। हमें अरिहंत भगवान से मोह हो गया, अब हमें जनवाणी से मोह हो गया, अब हमें स्वाध्याय से मोह हो गया, हमें भक्ति का अनुराग आ गया, अब हमें चंदन प्रसाद का अनुराग आ गया, अब हमें मंदिर विधि का अनुराग आ गया। यानी जब हमारे आपसे अनुराग आ गया तब आप कह रहे हो कि अब आप हमें छोड़ के जाओ। पहले हमें आपसे कोई लेना ही देना ही नहीं था। पहले हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं था तो आपने अपने पास बुला लिया, आपसे अनुराग करा लिया। अब जब आपसे अनुराग हो गया तो आप कह रहे जाओ। बताओ क्यों 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 अगर भैया अपनी शरण में ना बुलाओ भैया देखो, पहले पर की रुचि, पाप की रुचि छुड़ाने के लिए, घर की रुचि छुड़ाने के लिए, परिवार की रुचि छुड़ाने के लिए, दुकान की रुचि छुड़ाने के लिए, 7 व्यसनों और 4 कसाय, 5 पाप की रुचि छुड़ाने के लिए पहले उन्होंने अपनी शरण में बुलाया। जीवात्मा पहले तू सत्य को सुनने की पात्रता तो ले आ। तू यदि कोई तुझे बताए कि तेरा आत्मा इस शरीर से भिन्न है और तू व्यसनी हो, दारू पी के पड़ा हो, तो समझ में आएगी क्या? तुझे पापाचार का पक्ष हो, अनाचार का पक्ष हो, तो तुझे यदि आत्मा की बात सुनाई जाएगी तो समझ में आएगी क्या? आत्मा की बात समझ में तब आएगी जब पहले अशुभ की रुचि छूटेगी और सच्चे गुरु की शरण में जीव आ जाए। अब जब तू सच्चे गुरु की शरण में आ गया है, शुभ भाव करने लगा, भक्ति करने लगा, बहुमान करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, जनवाणी का स्वाध्याय करने लगा, तो अब तुझसे कह रहे हैं अरे जीव शुभ राग से मुक्ति होने वाली नहीं है, ये शुभ राग भी छोड़ना पड़ेगा, ये शुभ राग भी त्यागना पड़ेगा, और इस शुभ राग को त्याग के अपने निज गायक आत्मा की शरण में आना पड़ेगा, तब मुक्ति होगी। पहले पापों से छुड़ाया था, अब पुण्य पाप दोनों से छुड़ाने की बात कर रहे हैं कि भैया जब पुण्य भी छूट जाएगा और पाप भी छूट जाएगा, जब इस जीव का मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। तो विधि है, ये तो विधि है। पहली विधि पापों से बचाने की, दूसरी विधि संसार से छुड़ाने की। भैया क्रम बाई क्रम है। हम आपकी बात बिल्कुल सही है, क्रम यही है। पहले पापों से हटाना पड़ेगा, सच्चे देव गुरु की शरण में आएगा, और जब उनकी शरण में आ जाएगा तो तुझे कह दिया जाएगा कि ये भी तेरे लिए सहारा नहीं है, अरिहंत भी चाहे तो तुझे उठा के ले जा सकते नहीं। भगवान आदिनाथ अपने पोते मारीची कुमार को अपने साथ मोक्ष ले जाने में समर्थ नहीं थे। जब वो अपने पोते को मोक्ष नहीं ले जा सकते तो बताओ आपको और हमें कोई मोक्ष ले जा सकता है क्या? ले जा सकता है कि नहीं? जब वो अपने पोते को मोक्ष ले जाने में सामर्थ्य नहीं थे तो हमको और आपको मोक्ष कौन ले जा सकता है? ये बताओ, कोई ले जा सकता है? स्वयं के आश्रय के बिना, स्वासत्य के आश्रय के बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए हे जीवात्मा, ध्याओ तो अपने निरंजन तत्व को, ध्याओ तो अपनी आत्मा को। देखिए आपका कल वांछा कहां तक हो गया था, बताओ किसको याद है? हाँ 12वीं गाथा। आज अपने को 12वीं गाथा से पढ़ेंगे एक साथ। 11 हो गई थी, 11वीं पढ़ देते हैं एक बार। 11 हो गई थी, 12वीं का वांचन करना है। परम धाम पर मप्पे सहियो, परमे भाव उपलब्धि, परम निरंजन अंजन रहियो, ममले भाव शिव सिद्धि। ये गाथा हो गई थी कि तुम परम भाव में रहो, परमात्मा स्वभाव का अनुभव करो, परम भाव उपलब्धि, तो परमात्मा पने की, परम भाव की उपलब्धि होगी।
अरे आत्मा परम निरंजन है, अंजन रहियो, कर्म कलंकों से रहित है, ममल भाव शिव सिद्धि। ममल भाव में रहोगे, जब शिव सुख की सिद्धि प्राप्त होगी, शाश्वत सुख प्राप्त होगा। और ममल भाव में नहीं रहोगे, कर्ता भाव में लगे रहोगे, तो शिव सुख अर्थात मोक्ष मार्ग का सुख मिलने वाला नहीं। ये अपन कल वांछन कर चुके थे। आज 12 नंबर के कार्य का पढ़ेंगे अपन। दर्शन सहियो दृष्टि अनमोहे, परिणय ज्ञान सहाओ, परमान है सो चरण उपाजय, अनमोहे ममल सहाओ। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं। दर्शन सहियो, एक बार बता, सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना? देखना है कि नहीं देखना? किसको? हाँ, किसको किसको देखना है कि नहीं देखना? दर्शन करना है कि नहीं करना? पक्का कर लो पहले। तो ये कह रहा है आचार्य तारण स्वामी, दर्शन सही हो। यदि अपने दर्शन में यदि किसी को अनुभव करना चाहते हो, दृष्टि अनमोहे, अरे अपनी दृष्टि से अनुमोदना करो, उसका सहकार करो, उसका दर्शन करो। किसका? परिणय ज्ञान सहाय, जिसकी परिणति अपने ज्ञान स्वभाव में हो रही है। वो कौन है? व्यवहार से तो अरिहंत परमात्मा एक ऐसे परमात्मा है, ऐसे देव है जो अपने ज्ञान स्वभाव में परिणय कर रहा है, जिनकी परिणति अपने ज्ञान स्वभाव में हो रही है। यदि व्यवहार से आप चर्चा करोगे, व्यवहार से आप चर्चा करोगे, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अपनी दृष्टि से उन अरिहंत परमात्माओं को देखो, उन ज्ञानी महापुरुषों से को देखो, जिनकी दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव में परिणय कर रही है। उनके समान तुम भी अपनी दृष्टि में अनुमोदना करो कि मेरे अंदर में भी मेरा ज्ञान स्वभाव है, और अपनी परिणति उस ज्ञान स्वभाव में बनाओ। व्यवहार से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन निश्चय से देखोगे तो तारण स्वामी कह रहा है दर्शन सही। अरे अपने ध्रुव स्वभाव के दर्शन सहित रहो, दृष्टि अनमोह, अपनी दृष्टि से निरंतर अनुमोदना करो। काय की? परिणय ज्ञान सहाय, कि मेरी परिणति अपने ज्ञान स्वभाव से ही परिणय करे। अरे परिणय करके एक मुसीबत घर में लेके आए हो, आज तक भुगत रहे हो, अब परिणय करके अपने ज्ञान स्वभाव को अपनी अनुभूति में लेके आओ, तो संसार के जन्म मरण से छूट जाओ। एक परिणय करा था तो संसार बढ़ गया, अब ये परिणय करोगे तो संसार छूट जाएगा। मैंने नहीं लिखा, तारण स्वामी ने लिखा कि यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो दर्शन सही हो, सम्यक दर्शन सहित रहो, सहानुभूति सहित रहो, दृष्टि अनमोय, वो दृष्टि से निरंतर इस गायक स्वभाव की अनुमोदना करो, इसी का आश्रय रखो, इसी स्वभाव की अनुमोदना में तन्मय रहो, तो क्या होगा? परिणय ज्ञान सहा, तो तुम्हारी परिणति अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणय होगी, तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा। अरे भैया यदि अपनी परिणति खाने में लगी रहे, पीने में लगी रहे, 5 इंद्रिय के भोगों में लगी रहे, पर से परिणय करते रहो, पर भाव से परिणय करते रहो, और मुक्ति मुक्ति चिल्लाओ, तो मोक्ष मिलेगा? अन्यानी अन्यानी महो मिथ्या सल संजो तेरे नाम, मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही, मूढ़ा मुक्ति हो रही। अरे तोता पिंजरे से बाहर मत निकलना,
बिल्ली आएगी और खा जाएगी। यदि तोता ऐसे मंत्र को याद कर ले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस मंत्र को रटने से मुक्ति मिलने वाली ही नहीं है। ऐसे ही भगवान जी, पढ़ो सुआ बिलाव लीजो, वो उस तोते को कितना ही पढ़ा दो लेकिन वो मुक्ति को प्राप्त करने वाला नहीं है। ऐसे ही यहाँ यदि अपन कहते रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं पीने वाला नहीं हूँ, इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अभेद गायब तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसा कहते रहे और मुक्ति मुक्ति चिल्लाते रहे तो मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्ति कब होगी? पढ़ने ज्ञान सहाव। जब घर में रहते हुए तुम्हारी परिणति ज्ञान स्वभाव में रहेगी, घर की चिंता सल में नहीं। जब दुकान पे बैठे बैठे तुम्हारी परिणति ज्ञायक स्वभाव में रहेगी तब मुक्ति होगी। साक्षी भाव से भैया, जब कोई तुमसे दो बातें कहेगा और तुम समता भाव से उसे सहन कर लोगे कि ये मेरे ही कर्मों का उदय है, जब तुम्हारी परिणति अपने ज्ञान स्वभाव में रहेगी तो मुक्ति हो जाएगी। यदि कोई तुमसे दो शब्द कहेगा और हम कहेंगे हम ईंट का जवाब पत्थर से, तो मुक्ति नहीं होगी। ईंट का जवाब पत्थर से तो मोक्ष नहीं मिलेगा। वही मुक्ति कब होगी? पढ़ने ज्ञान सहाय। जब परिणति ज्ञान स्वभाव में होगी, ये निर्णय करेगी कि जो भी कर्मोदय रूप परिणमन चल रहा है वो परिणमन मुझसे अत्यंत भिन्न है। इस परिणमन के बीच में मैं तो ज्ञाता दिष्टा ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। जब साक्षी भाव से, समता भाव से उस घटना को घटते हुए देखोगे, उससे भिन्न रहते, जब परिणति ज्ञान भाव में होगी तो मुक्ति की प्राप्ति ही होगी। या घटना चक्र तो कर्म उदय से घट रहा है। पहले तुम्हारा मंदिर आने का मन लगता था, आज मंदिर आने में मन नहीं लग रहा, तो घटना क्रम तो कर्म उदय से घट रहा है। शुभ भाव थे तो मंदिर आना अच्छा लग रहा था, अशुभ भाव है तो मंदिर आना अच्छा नहीं लग रहा। ये घटनाएं तो कर्म से घट रही है। लेकिन भगवान जी, इन घटनाओं में तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? इन घटनाओं में तुम कहाँ हो? इन घटने वाली घटनाओं में हम कहाँ हैं? याद रखो भगवान जी, मन यहां जाए या वहां जाए, तो हम कहाँ? जहां हमारा उपयोग, मन तो यहां वहां भग रही है, लेकिन भैया हम कहाँ हैं? हमारी श्रद्धा तो हो कि हम तो अपने में ही है। ये घटनाएं परिणमन में घट रही हैं, पहले आस्था का अंकुरण तो हो, फिर उपयोग अंदर में आए। पहले सत्य का अंकुरण तो हो, आस्था का अंकुरण तो हो कि मन कहीं भी भगे लेकिन आत्मा तो आत्मा में है। पहले विश्वास तो करो, जीव सत्ता तो जीव सत्ता में है। जब विश्वास करोगे कि मेरा चेतन मुझ में है, तब तुम मन को बांध पाओगे, मन यहां रुकेगा। अब जब ये विश्वास ही नहीं होगा कि जीव सत्ता तो जीव सत्ता में है, मन के लोचन बाहर जा रहे हैं, मन के लोचन बाहर जा रहे हैं, मतलब मन होने वाले परिणमन से जुड़ रहा है कि मन के साथ उपयोग बाहर जा रहा है। क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि मुझे अपने अंदर में परम सुख के होने का विश्वास नहीं है, मुझे अपने चेतन होने का विश्वास नहीं है, इसलिए बाहर की वस्तुओं में, बाहर की लुभावनी पर्यायों में मेरा मन बाहर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे मन को विश्वास है कि बाहर इंद्रिय विषयों में सुख है, मेरे को विश्वास है बाहर सुख है, तो मन बाहर जा रहा है। लेकिन भगवान जी, यदि ये विश्वास बदल जाए, यदि अपनी आस्था बदल जाए, इन भोगों के बीच में रहते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, चलते हुए भी, फिरते हुए भी, यदि अपनी आस्था अपने त्रिकाली स्वभाव पे आ जाए, इस चलने वाले परिणमन के बीच में भी वो अजर अमर अविनाशी आत्मा तो आज भी अपनी स्वसत्ता को लिए कायम है,
पर्याय बदलती हैं, लेकिन मेरा आत्मा नहीं बदलता। देखो भैया, अपन नरक में थे तब भी अपने पास अपना आत्मा था कि नहीं था? अपन स्वर्गों में थे तब भी अपने पास अपना आत्मा था कि नहीं था? अपन त्रियंश आदि गति में गए तब भी अपने पास अपना आत्मा था कि नहीं था? अरे अपने आत्मा से रहित होकर कहीं थोड़ी ना गए। जहां भी गए इसको साथ लेके यही गया कि नहीं गया, जी भी गया कि नहीं गया? भगवान जी जब देखो तो जब चारों तरफ इस जीव की ही सत्ता थी, बस बात इतनी क्या थी कि नरक में जाके मैं नरक के दुखों को भोगने में तन्मय हो गया तो मैं जीव को भूल गया। स्वर्ग में जाके भोग भूमि में जाके मैं वहां के सुखों को भोगने में व्यस्त हो गया तो मैं इस आत्मा को भूल गया। एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जाके मैं वहां के दुखों में उन पर्याय में तन्मय हो गया तो मैं इस आत्मा को भूल गया। तो मुझे अपराध काय, मुझे दंड काय का मिला? आप ये बताओ, मैं अनेक पर्यायों में गया, उन अनेक पर्यायों में मुझे दंड काय का मिला? सिर्फ अपने चैतन्य स्वभाव को विस्मरण करने का दंड मिला कि नहीं मिला? कि अनेक पर्याय में जाने के बाद मैं उन पर्यायों को तो देखता रहा, वहां के सुख दुख को तो देखता रहा, वहां के परिणमन को तो देखता रहा, अनेक पर्यायों में मुझे वहां का परिणमन तो दिखाई दिया, लेकिन उन पर्यायों के बीच में हमारा गायक साक्षी जो आत्मा था वो हमारी दृष्टि में नहीं आया, तो मुझे दंड काय का मिला? अनादिकाल से यदि मैं संसार में जन्म मरण कर रहा हूं तो मुझे कौन से अपराध की सजा मिल रही है? आत्म तत्व की विराधना के अपराध की सजा मिल रही है ना। अनादिकाल से मेरा चेतन मेरे पास था लेकिन वो मेरा चेतन मेरी नजरों में नहीं आया, तो अपने चेतन स्वभाव की विराधना का ही फल मिल रहा है ना। मैंने अपने ध्रुव की विराधना करी, मैंने अपने अस्तित्व की विराधना करी। बताओ, तुम्हारा अस्तित्व घर है, दुकान है, मकान है, बच्चे हैं, तुम्हारे अंदर के शुभ अशुभ भाव है, तुम्हारा अस्तित्व ये चलने वाले भाव है या तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारा गायक स्वभाव? किसकी वजह से जिंदा हो? हा? मेरा अस्तित्व मेरा अनंत दर्शन है, मेरा अनंत ज्ञान है, मेरा अनंत सुख है, मेरा अनंत वीर है, मेरी ध्रुव चेतन शक्ति मेरा अस्तित्व है। इसके कारण तुम इस जगत में जीव द्रव के रूप में कायम हो, या ये घर है, पुत्र है, परिवार है, मकान है, दुकान है, ये संयोग है, इसके कारण तुम इस लोक में कायम हो। किसके कारण इस लोक में कायम? अपनी जीवंत शक्ति के कारण इस लोक में कायम हो, या इस शरीर पुत्र परिवार के कारण इस लोक में कायम हो? किसके कारण कायम? हाँ, अपनी जीवंत शक्ति के कारण ना। तो भगवान जी जब मेरा अस्तित्व मेरा वजूद जब वो मेरी जीवंत शक्ति है जिसके कारण मेरा द्रव अनादि और अनंत है, इसका विनाश इस ब्रह्मांड का कोई भी कर्मोदय नहीं कर सकता। अनंत कर्मों के उदय भी आ जाए तो मेरा द्रव्यत्वपना नष्ट होने वाला नहीं है। जब मेरा अस्तित्व मेरी जीवंत सत्ता से है तो अनंत काल से मैं किस अपराध का फल भोग रहा हूं कि मुझे अपनी जीवंत सत्ता अपनी दृष्टि में नहीं आ रही। जीव होते हुए भी मुझे जीव होने का बोध नहीं आ रहा। मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं, पुत्र परिवार का कर्ता मान रहा हूं और पुत्र परिवार में अनुरक्त होने वाला मान रहा हूं। जीव होते हुए भी मुझे जीवंत सत्ता का बोध नहीं, अपने अस्तित्व का बोध नहीं। अब बताओ भैया, अपने अस्तित्व को छोड़ोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत करने वाला है? एक बार बताओ, यदि तुम्हें स्वयं अपना बहुमान ना हो, हर आदमी क्या चाहता है? अपना अस्तित्व बनाना चाहता है ना। यदि स्वयं तुम्हें वर्तमान में अपने होने का गौरव ना हो तो क्या इस दुनिया में तो कोई तुम्हें इज्जत करने वाला है? तुम्हें स्वयं अपना स्वाभिमान ना हो तो इस दुनिया में कोई तुम्हें इज्जत करने वाला है कि नहीं? उदाहरण दे क्या? जैसे कि तुम किसी के पिता हो और तुम पिता होने की जिम्मेदारी ना निभाओ तो क्या बच्चे तुम्हारी इज्जत करने वाले? तुम पिता होके रोज आके दारू पी के घर में पड़े रहो तो बच्चे तुम्हारी पूजा करेंगे? है कि काहे नहीं करे भैया?
है? आदतें खराब, ये कहो जब तक हमें स्वयं अपना स्वाभिमान नहीं होगा, जब तक हमें स्वयं अपना गौरव नहीं होगा, तो हमारा सम्मान करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे भव्य आत्मा सावधान, जब तक हमें स्वयं अपने आत्मा का गौरव नहीं होगा, अपने स्वभाव का स्वाभिमान नहीं होगा, जब तक हम स्वयं अपने जीव आत्मा को अपने अस्तित्व रूप स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष ले जाने वाला हमें कोई नहीं है, सुखी करने वाला हमें कोई नहीं है। अपने वजूद को स्वीकार करना पड़ेगा, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन कर्मों के बीच में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये कर्म मेरा वजूद नहीं है, ये कर्म तो उत्पाद बेरूप पर्याय है, मेरा शाश्वत वजूद तो मेरी ध्रुव चेतना है। लड़ाई करनी है तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ो, कर्मों के लिए मत लड़ो। इसने मेरे भाई को ज्यादा मिल गया, मेरा हक छीन लिया, अरे तो बाहर पुण्य पाप के उदय है, जैसा बोया है वैसा काट रहे हो। इन पर्यायों के लिए मत लड़ो, धन दौलत के लिए मत लड़ो, मान सम्मान के लिए मत लड़ो। अरे लड़ाई करना चाहते हो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ो कि मैं जीव आत्मा हूं और इन कर्म संयोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। लड़ाई लड़ना है तो जीवत्व की लड़ाई लड़ो, जीवत्व की लड़ाई लड़ो, चैतन्य की लड़ाई लड़ो। लड़ना ही चाहते हो तो अपने स्वभाव को स्वीकार करो। भैया बाहर में लड़ाई झगड़े से कुछ मिलने वाला, अपने अस्तित्व के लिए लड़ो। भाई काय का अस्तित्व, मेरे पिताजी दौलत छोड़ गए तो लड़ने लगे, भैया काय की लड़ने लगे कि मेरे बाप की संपत्ति है, तूने कैसे कब्जा कर ली। ये लड़ाई तो सब लड़ते हैं, लेकिन ये तो अज्ञानियों की लड़ाई है, संसारियों की लड़ाई। इस लड़ाई का फल तो आत्रोध ध्यान और दुर्गति का बंद है। अब राम और भरत जैसे भाई नहीं है जो अपना सर्वस्व समर्पण कर दे। या इस लड़ाई से तो आत्मा पतन की ओर जाएगी। लड़ाई लड़ना है तो अपने वजूद की लड़ो। कौन हूं मैं? जीव की पुद्गल। लड़ाई लड़ना है तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ो। ये पुद्गल कर्मों का आवरण कितना ही परिणमन रूप क्यों ना हो, लेकिन इस परिणमन से परे मेरी ध्रुव चेतना मेरे हृदय में विराजमान है। इस शाश्वत सत्ता, इस गायक स्वभाव, इस अपने वीतराग स्वभाव के अलावा मेरे लिए हितकारी और दूसरा कोई नहीं। इस अस्तित्व की लड़ाई लड़ो। अनादि काल से जिस चेतन की आराधना करी है, आज इस देह देवालय में उस जीव आत्मा को स्वीकार करो तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। अनादि काल से जिस जीव को भूले हो उस जीव तत्व को स्वीकार करो तो इस संसार के जन्म मरण से छूटोगे। अपने स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई लड़ो। क्या लड़ो कि मैं तो अजर अमर अविनाशी ध्रुव गायक तत्व सिद्ध समान आत्मा हूं। कर्म कलंक मेरी ध्रुवता का कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ो, अपने अस्तित्व की, अपने वजूद को ले लड़ो। लड़ पाओगे कि नहीं? अध्यक्ष पद के लिए लड़ लो, मंत्री पद के लिए लड़ लो, और पंडित पद के लिए लड़ लो, और प्रवचन कर रहे हैं भैया जी हमें मंच चाहिए, मंच के लिए लड़ लो, माइक के लिए लड़ लो, माला के लिए लड़ लो, और काय के लड़ने बता है? और काय के लिए लड़ना है बताओ तो जल्दी। भैया बाहर में तो सब पुण्य पाप के पद है। हमारा पुण्य ज्यादा है तो हम यहाँ बैठे हैं, जिस दिन आपका ज्यादा होगा उस दिन आप यहाँ बैठे होंगे। यहाँ बैठने का अधिकारी तो पुण्यवान है, जिसके पुण्य में ताकत है उसकी सत्ता है। लेकिन भगवान जी इस पुण्य और पाप से परे जो मेरा पद है, जो मेरी चेतना है, वो मेरा अस्तित्व है। और एक बार यदि अस्तित्व स्वीकार हो गया तो हम शाश्वत सिद्ध दशा में, अरिहंत दशा में जाके बैठेंगे और हमें नीचा दिखाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरा पद अपना पद है और ये प्रकट होगा तो उस दिन संसार के जन्म मरण के बंधन छूट जाएंगे। बताओ कौन से पद के लिए लड़ोगे? कौन से? स्वाभिमान, स्वाधीन, जिससे मुक्ति मिल जाए। ऐसे जीव तत्व के लिए, अपने पद के लिए लड़ो तो मोक्ष पद की प्राप्ति होगी।
और पर पद के लिए लड़ोगे तो संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। देखो तारक स्वामी के कहते हैं दर्शन सहयोग। अरे देखो देखो, अपने स्वानुभव सहित रहो, दृष्टि अनमोय, अपनी दृष्टि में अपने दृढ़ स्वभाव की अनुमोदन करो। परिणय ज्ञाने सहाव, और अपनी परिणति को अपने गायक ज्ञान स्वभाव की रमणता में लगाओ। स्वीकार करो कि अनेक अज्ञान भाव के चलने के बाद भी मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ सके ऐसी इन कर्मों में ताकत नहीं है। परिणय ज्ञान साहु, परिणति बनाओ, काय में बनाओ, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में अपनी परिणति बनाओ। तो क्या होगा? परमाने है सो चरण उपाजे, तो क्या होगा? सम्यक ज्ञान प्रमाण अपना सम्यक चारित्र प्रकार हो जाएगा। तुम चारित्र चक्रवर्ती हो जाओगे, संयमी हो जाओगे, साधु दशा को प्राप्त कर लोगे। अनमोए ममले सहाव, काय से? अनमोए ममले सहाव। जीवात्मा जब अपने ममले ममल स्वभाव का आश्रय ग्रहण करोगे कि मैं आत्मा इन अशुद्ध कर्म कलंकों के बीच में रहते हुए भी ममल स्वभाव से परिपूर्ण हूं, जब ऐसे ममल स्वभावी आत्मा का आश्रय ग्रहण करोगे तो इन कर्म कलंकों का अंत हो जाए, तो चारित्र चक्रवर्ती हो पाओगे। बिना तत्व के आश्रय के चारित्र प्रकट होने वाला नहीं, बिना तत्व के आश्रय के ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है। तो तत्व का आश्रय मतलब सत्य की श्रद्धा, अपने अंतर में जीव तत्व की स्वीकारता। नहीं हो पाई, हो जाएगी। जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, जिसके कारण आज यहाँ बैठे हो, अच्छा बताओ, आज तुम्हारे अच्छे अच्छे पकवान जो तुम खा रहे हो, आज तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ी, आज तुम्हारे बड़े बड़े बंगले, एक तुम्हारा आत्मा शरीर से निकल जाए तो किस काम? बताओ जल्दी बताओ जल्दी। तुम्हारे घोड़ा चिट्टा शरीर, लिपस्टिक पाउडर पोता हुआ, यदि जे आत्मा जहां से निकल जाए तो क्या काम का है? चलिए बता। कछु काम को नहीं है ना, समाज वाले उठाए हो, कहें क्रियाक्रम करो, जल्दी ले जाओ इसको, पटक के आओ, निपटाओ इसको। भगवान जी, जिस जीव तत्व के बिना तुम्हारे भोगों की कीमत नहीं है, तुम्हारे घर की कीमत नहीं है, तुम्हारे परिवार की कीमत नहीं है, तुम्हारे खाने की कीमत नहीं है, तुम्हारी लिपस्टिक की, तुम्हारे पाउडर की, तुम्हारी साड़ी की, तुम्हारे कपड़े की, तुम्हारे लत्ते की, जिस जीव तत्व के बिना तुम्हारे किसी भोग उपभोग की कीमत नहीं है, और तुम्हें वो जीवात्मा की कीमत नहीं। तुम बाके कल्याण के लिए कुछ विचार नहीं कर रहे, तुम बाके हित के लिए कुछ विचार नहीं कर रहा है, तुम्हें जीव तत्व को स्वीकार करने के लिए कुछ विचार नहीं कर रहा है। आचार्य भगवान कह रहा है वो शिव सुख, वो ममल स्वभाव तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम उस चेतनता की कीमत नहीं कर रहा है, जिससे ये सारा मजमा जो संसार का मेला लगा दिखाई दे रहा है ना, ये सारा मजमा जिसके होने से है, उस तत्व की कीमत नहीं कर रहा है। और जिसके निकल जाने के बाद ये सारा मजमा खत्म हो जाएगा, खत्म, सांस बंद, खेल खत्म, स्टॉप। भैया ये मजमा भी चेतन के कारण है, और ये चेतन नहीं है तो ये मेला भी नहीं है। जीवात्मा, ये चेतन की कीमत करो ना, प्रमाण है, प्रमाण करो ना कि मैं ध्रुव आत्मा ही हूं, सो मैं ध्रुव आत्मा ही हूं, शरण उपजे, तो इस आत्मा में आचरण प्रकट होगा, इस आत्मा की महिमा आएगी, इस अंतर आत्मा का बोध आएगा। अनमोहे ममल साहब, और जब अपने अंतर में ही इस ममल स्वभाव की अनुमोदना करोगे, इस ममले ममल स्वभाव को स्वीकार करोगे, तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। नहीं तो जीवात्मा संसार में इन शरीर भोगों में, इन संयोगों में उलझे रहे, तो भगवान जी ये संयोग तो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, नियम से अपना शरीर भी अपने को छोड़ के जाएगा जाएगा जाएगा। ये अकाट सत्य है,
इस सत्य को कोई बदल सकता नहीं है। यदि साथ रहेगा तो मेरा ध्रुव स्वभाव, मुझे धोखा नहीं देगा कोई, तो वो मेरा आत्मा। आत्मा के अलावा एक आध व्यक्ति ऐसा बता दो जो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, एक बता दो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बीवी हो, चाहे भैया हो, चाहे भगवान हो, अरिहंत परमात्मा भी तुम्हें छोड़ देंगे, परमात्मा भी तुम्हारा विस्मरण कर देंगे, गुरु भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर मेरा जो अपना स्वभाव, मेरी जो चेतना है, मेरी आत्मा मुझे कभी छोड़ के जाने वाली भैया। इसकी याद तो कर लिया करो, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, कि वो चैतन्य चैत्यालय जो मेरे अंदर है, देवालय में विराजमान है, वो ही परम देव है, तू स्वयं भगवान है। कभी तो तारक स्वामी को याद कर लिया करो कि वो शाश्वत परिपूर्ण सत्ता तो मेरे अंदर में विद्यमान है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते समय भी मेरे परमात्मा का अभाव, मेरी चेतना का अभाव मेरे अंदर से कभी नहीं होता। उसको स्मरण तो कर लिया करो भगवान, कि नहीं नहीं काय नवीन में छुप के काय बैठते खंबे के पीछे, पैसे थोड़ी मांग रहा है कोई, बता जल्दी कहा, चलिए बताओ ना, सच जवाब है कि नहीं है? अच्छा हमने क्या पूछा बताना, अच्छा हमने क्या पूछा? अरे देखो 4 मिनट बचे हैं, हमने क्या पूछो? आपने जो गुरु महाराज की याद कर दिया करो, नहीं दाम कर देते बैठे यार। हाँ हमने जय कही है कि तारण स्वामी बोर हो जाते मंदिर में बैठे बैठे, आ जाओ करो, सर पटक लाओ करो, तारण स्वामी से बातें कर लो करो यहाँ आके, नहीं वो बोर हो जाते हैं यहाँ बैठे बैठे। यही तो कही हमने ना। अरे भगवान आत्मा आखिरी आखिरी बार कह रहा है, अरे अभी भी मान जाओ, अरे ये शरीर छोड़ो, इसके पहले स्वीकार कर लो ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं, ये तो झूठे जगत के साथी है, सब बिछोड़ संयोग सारे वियोगात्मक है। जितनी वस्तुएं आज प्राप्त है उनका नियम से वियोग होगा, ये अटल सत्य है, अटल सत्य है कि आज जो भी धन संपदा शरीर संयोग प्राप्त हुए हैं उनका वियोग होगा, लेकिन जीवात्मा यदि इनके वियोग के बीच में, इनके संयोग और वियोग के बीच में यदि मुझे मेरे आत्मा से मिलन हो गया, मेरी ध्रुव चेतना से मिलन हो गया, भगवान की वाणी स्वीकार हो गई, अपना गायक स्वरूपी आत्मा स्वीकार हो गया, तो एक बार अंतर आत्मा से मिलन हो गया तो इसका वियोग कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव अनादि से मेरे पास है और अनंत तक मेरे पास रहेगा, जो कभी नहीं छूटता वो मेरा अपना दर्शन ज्ञान चेतन में स्वभाव है, और जो छूट जाता है ये पुद्गल पर्याय है। क्योंकि हम पढ़ो क्योंकि नहीं 2-4 तो हिला रहा है, हाँ लेकिन सब नहीं हिला रहे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्यों मूड इसलिए नहीं हिल रही, समझ में नहीं आ रही बात, नहीं बात तो समझ में भी आ रही है, तभी तो बैठे हम बता रहे मूड क्यों नहीं हिल रही। सुनो सुनो अच्छे ध्यान से, मुड़ काय नहीं हिल रही, सुनो अच्छे ध्यान से, मुड़ काय नहीं हिल रही। यदि यहाँ बैठ के मुड़ हिला दे कि हम आत्मा है तो वो देखो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए। वो भैया बैठे बैठे हमने मेहनत करके घर बनाओ, एक क्षण में छूट जाए। तुम तो बड़े अच्छे आए, 1 घंटे के प्रवचन में हमारे जीवन भर की मेहनत से खून पसीने जोड़ जोड़ के हमने मकान बनवा, पुत्र परिवार इकट्ठो करो, महल अटारी बनवाए, बाकी हम सुख भोग रहे हैं, और तुम यहाँ एक बार बैठ के हूं का भरवा लो हमसे कि हम आत्मा है, तो एक ही बार में सब छीन लो। वाह पंडित तुम तो बड़े अच्छे आए। मूड नहीं भटक पा रही, तुम हमारा जीवन भर की मेहनत, हम जीवन भर चिल्ला के आए कि हम बच्चों से रोज चिल्ला चिल्ला के रहे कि हमने खून पसीने की कमाई जोड़ो है, तुम बात नहीं मान रहे हमारी।
हम दिन भर जब मिथ्या मानताओं को पोषण कर रहे हैं। हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि हमने करो है, हमने धरो है, हमने परिवार को पालन करो है, हमने महल बनाओ है, हमने खून पसीने की कमाई जोड़ी है, तो तुम यहाँ पे पेलवा ले रहे हो। वाह, अपने भाग से होता है। बच्चों अपने भाग लेके आए हैं, तुम तो उनके नौकर बने हो। हम उन्हें जीवन भर सिखा रहे हैं, तो तुम एक बार में आत्मा आत्मा कहलवा के हमसे सब छुड़ा रहे हैं। वाह भैया, तुम तो बड़े समझदार आ, तुम बड़े से आने आए। हमारी जिंदगी भर की मेहनत एक पल में खत्म। यानी तो आप हो जब तो आप नजर आ इसमें कोई शक नहीं। हमने सच कह रही है, पचा लो थोड़ा सा। तो भैया देखो, बात इतनी सी है कि एक बार सत्य को स्वीकार करते ही हमारा संसार का आधा रस खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सत्य को हाँ भी कहना नहीं चाहते। हम अपना अहंकार नहीं छोड़ना चाहते। पिता होने का, पुत्र होने का, मकान होने का, दुकान होने का, गाड़ी होने का, बंगला होने का, हम अपना अहंकार, अपना मान झुकाना नहीं चाहते। इसलिए हम भगवान की वाणी में हूं का भरना भी नहीं चाहते। यदि हम आज हाँ कह देंगे तो फंस जाएंगे, और हम मोक्ष मार्ग में नहीं फंसना चाहते। हम संसार में जन्म मरण करना चाहते। जब तक अपनी ऐसी बुद्धि है तब तक अपने से भूखा नहीं निकलेगा। लेकिन करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। सुनते 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 यदि कभी एक बार हृदय पे लग गई भैया ये सब सही में छूटेगा, कोई कर्म का तीव्रोदय आया, कोई बड़ा रोग हो गया और अंतरात्मा की शुद्ध आ गई, कोई बड़ी हानि हो गई और ये बोध आ गया, देखो इतने मेहनत से कमाया था सब चला गया, तो किसी दिन आत्मा पलट जाएगी, ये संस्कार हृदय में आ जाएंगे। और जिस दिन अपने आत्मा का बोध आ जाएगा उस दिन अपने कल्याण का मार्ग बन जाएगा। भैया कर्म दे के आने का इंतजार करो, कर्म दे के आने का इंतजार करो। हार्ट अटैक आएगा तो आत्मा अपने आप स्वीकार हो जाए, करना नहीं पड़े। अरे जो सुन रहे हैं उनको हो जाएगा। 50 साल से 100 साल से लगे उनको भाई घर छोड़ा करना। अरे भगवान आत्मा किसका क्या हो रहा है ये देखना छोड़ो, हमें हो रहा है या नहीं हो रहा, हम अपने आप को देख। 50 साल से आदमी घर के बाहर है, वही पे लगो कौन नहीं हो रहा। जिसकी होनार खोटी उसको क्यों देख रहा है? जिसकी होनहार खोटी उसको क्यों देख रहा है? हमारी होनहार अच्छी है, अपने आप को देखो। जिसकी होनहार खोटी उसको क्यों देख रहा है? महाराज नहीं सुधर रहा है, उन्हें नर्क जाना है। भैया पंडित नहीं सुधर रहा है, उन्हें नर्क जाना है। समाज वाले नहीं सुधर रहा है, उन्हें दुर्गति में जाना है। हम सुधर जाएं, हमें सदगति में जाना है। बस अपना अपने कल्याण का मार्ग बनाए और सभी जीव अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। यही गुरुदेव का समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय। नमोस्तु।